अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। सबसे पहले तो सबको जो है वो जो सबने वेट किया उसके लिए सॉरी। एक्चुअली थोड़ा सा जो है मैं काम कर रहा था और वो फाइंड अप करना थोड़ा सा मुश्किल था। इस वजह से जो है जैसे ही वो ख़त्म हुआ है तो मैंने क्लास स्टार्ट किया। अच्छा, मैं जो है स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ साथ और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोमिसेस। और आज की क्लास में हम लोग प्रोमिसेस को देखने वाले हैं, तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये न्यू फोल्डर क्या सीन है? अच्छा, ये बैच 2 वालों का था, तो इसको इसमें मूव कर देते हैं। मैं जल्दी से आ जाता हूँ बैच 1 वाले फोल्डर में। और यहाँ पर आकर मैं इसी फोल्डर में हमने कल आपकी आवाज़ प्रोमिसेस बहुत। की एक फाइल बनाई थी। कौन कह रहा है कट रही है आवाज़? आवाज़ क्लियर है सबको? जी जी क्लियर। ओके, बाकियों को क्लियर है? जी। मिस मारिया, आई थिंक आपके नहीं, आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी कट रही है। मुझे क्लियर है। अच्छा, तलहा आपके फिर इंटरनेट का इशू होगा। बाकी सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आ जाता हूँ सिंपल प्रॉमिस में। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे थे सिंपल प्रॉमिस। और प्रोमिसेस क्या होते हैं? प्रोमिसेस हमारे खत्म करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे, और उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? प्रोमिसेस को यूज़ किया था। प्रोमिसेस प्रोवाइड अ क्लीनर वे टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन। जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए सबसे इजी और साफ तरीका है प्रोमिसेस लिखना। और ये जो है हमारा इजीली रीडेबल भी होते हैं और इनको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं प्रोमिसेस। अच्छा, इसमें होते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? की कॉन्सेप्ट ये कि हमारे पास जो है दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक होता है फुलफिल्ड। फुलफिल्ड मतलब ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जब हमारा ऑपरेशन जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाए। इजीली मतलब सक्सेसफुली हो जाए। इजीली तो नहीं कहेंगे, बस जब भी सक्सेसफुल हो जाए तो क्या होगा कि वो हमारा रिजॉल्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिजॉल्व कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह जब हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेशन है वो फेल्ड हो जाएगा और वो कहलाएगा रिजेक्टेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रॉमिस बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम प्रॉमिस को बनाते हैं। ओके, ऊपर कॉल बैक हेलो वाली बंद कर देता हूँ। अच्छा, क्लास 42 में ही चल रहे हैं हम, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। न्यू क्लास नहीं बनाई मैंने। अच्छा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर कॉन्स्ट का यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो प्रॉमिस है उसको आगे जाके कभी ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं हम, ना ही उसको हम लोग आगे जाकर रीअसाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेक प्रॉमिस के नाम से एक प्रॉमिस बनाता हूँ और ये होता है हमारे पास एरो फंक्शन। ठीक है, ये होता है हमारे पास एरो फंक्शन। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने सिंपल एक क्या किया है? हमने सिंपल एक अपना प्रॉमिस यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एरो फंक्शन बन गया। अब आप लोगों को पता है एरो फंक्शन हम जब बनाते हैं तो हमें जो है अब उसके अंदर प्रॉमिस बनाना, मतलब हमने एक एरो फंक्शन बनाया, अब उसके अंदर हमें प्रॉमिस बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉमिस बनाता हूँ तो वो तो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा रिटर्न का कीवर्ड। ठीक है, फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाएगा। अच्छा, अब सिंटेक्स क्या है? अभी तक यहाँ तक तो हम लोग पहले सब करते हुए आ रहे थे, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब आगे से शुरू हो रहा है प्रॉमिस का सिंटेक्स। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू। न्यू एक कीवर्ड है और न्यू कीवर्ड हमारा एक सिंटेक्स है जिससे हम लोग अपना प्रॉमिस बनाते हैं। मैंने लिखा न्यू प्रॉमिस। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि आप जो है जैसे ही अपना प्रॉमिस लिखते हो, जैसे जो भी आप लोगों को चीज करनी है, जैसे इफ एल्स करना है तो उसका नाम भी इफ एल्स है। आप लोगों को अगर जो है वो फंक्शन बनाने तो उसका जो कीवर्ड है वो भी फंक्शन का है। इसी तरह जब आपको प्रॉमिस बनाने तो उसका जो कीवर्ड है वो भी प्रॉमिस से ही है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, प्रॉमिस हमारा क्या है? प्रॉमिस एक हमारा मेथड है और एक फंक्शन कह लें उसको कि वो है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अच्छा,
अब कल मैंने एक और चीज आप लोगों को बताई थी। एक और चीज क्या बताई थी? कि हमारा जो प्रॉमिस है जब भी हम उसको यूज करते हैं तो उसके साथ दो चीजें तो ये बताई थी, एक और चीज बताई थी जल्दी से। एनीवन? एक और चीज मैंने बताई थी कि जब भी हम प्रॉमिस का यूज करते हैं तो हम लोगों को टीएस कॉन्फ़िग बना के उसकी लाइब्रेरी को चेंज करना होता है। क्योंकि प्रोमिस कब इंट्रोड्यूस होते? प्रोमिस इंट्रोड्यूस होते ईएस 2016 के बाद। तो अभी हम लोग अपनी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाकर उसको भी चेंज करते हैं। अच्छा, अब ये हमारा एक प्रॉमिस जो है क्या है? हमारा एक फंक्शन है। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? एरो फंक्शन जाता है। ठीक है, ये हमसे कहता है कि भाई जैसे सेट टाइम आउट के अंदर हम एरो फंक्शन रखते थे ना, ये भी कहता है कि यार मुझे भी एक जो है वो पैरामीटर चाहिए जो किस में होगा, जो होगा हमारा एरो फंक्शन के अंदर। ठीक है, कोड दैट टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट। मैंने यहाँ पर सिंपल ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने एक प्रॉमिस बनाया है और उसके अंदर, प्रॉमिस के अंदर हमने एक एरो फंक्शन को पास करवाया एज अ पैरामीटर। ठीक है, अब हमारा एक एरो फंक्शन बन गया। अब एरो फंक्शन के अंदर भी दो पैरामीटर्स आते हैं, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर अपने पैरामीटर्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट हम लोग जो है रिलेटेड टू उसके रखते हैं, मतलब कि जो हमारा काम एग्जीक्यूट होने वाला था उससे रिलेटेड रखते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ रिजॉल्व, उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर अपना सेकंड पैरामीटर लिख देता हूँ रिजेक्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने दो पैरामीटर सेट करते हैं, इनका नाम कुछ भी हो सकता है। नाम आप इसका बेशक आर ई एस लिख दें या आर ई जी लिख दें, वो कोई इशू नहीं होगा, वो आपका रिजॉल्व और रिजेक्ट ही रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दो पैरामीटर लगा दिए। यहाँ तक सिंटैक्स हम लोग पहले भी यूज करते हुए आ रहे थे। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे और थोड़ा सा एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल हम ये रखते हैं कि अगर तो एरर आ जाए, अगर एरर आ जाए तो हमारा जो ये प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाए। अगर एरर नहीं आता, मतलब रिजॉल्व हो जाता है एरर हमारा, मतलब फुलफिल हो जाता है हमारा ये प्रॉमिस, तो फिर क्या होगा कि हमारा, रिपीट कर दे नेट इशू, रिपीट करूंगा मैं, टेंशन नहीं, रिपीट होगा अभी। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है, जब हमारा एरर नहीं आया तो वो रिजॉल्व हो जाए, हम इस तरह करते हैं। तो आप लोगों को पता है जब दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ कि वेरिएबल बनाने से पहले हम यहाँ पर इफ एल्स लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा इफ, और इसके साथ कंडीशन जाएगी, और कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होने जा रहा है वो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आकर एक अपना वेरिएबल भी बना लेते हैं। लेट इज एरर इज इक्वल टू फॉल्स। हम अभी कह रहे हैं कि एरर नहीं आ रहा, हमारा जो कोड है वो सही चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स, और इफ के अंदर आकर हम लिख देते हैं इज एरर। ठीक है, अब इज एरर आ गया। अब ये ट्रू फॉल्स आप लोगों को पता है, फेल्स तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से यूज किए हुए हैं, तो आप लोगों को पता है कि फेल्स के अंदर क्या आता है। मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ सेट टाइम आउट। कोड को मैं समझाता हूँ, टेंशन नहीं लें कि क्या हो रहा है, सारा कैसे हो रहा है, टेंशन नहीं लें। वैसे सेट टाइम आउट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, और बस इस प्रॉमिस का है ये थोड़ा सा इशू है। अच्छा, इसको मैं लाइन को हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन पैदा कर रही है यहाँ पर। और थोड़ा सा गैप दे दे के लिखते हैं हम लोग, ताकि हमारा जो है कोड सही से नजर आए। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पर इफ के अंदर आकर मैंने एक सेट टाइम आउट लगा दिया। मैंने सेट टाइम आउट लगाया और इसके अंदर मैं अपने जो रिजेक्ट वाला है उसको कॉल करता हूँ कि अगर तो हमारा इस एरर जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर क्या हो कि हमारा रिजेक्ट चल जाए। और उसके बाद अगर जो है एल्स लगाएंगे, एल्स के अंदर हम क्या डालेंगे? अपना रिजॉल्व डाल देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजेक्ट हमारा क्या है। अच्छा, ये चीज समझें कि हमारा जो रिजेक्ट है वो हमारा एक पैरामीटर हमसे मांगता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजेक्ट। रिजेक्ट लिखने के बाद इसके अंदर मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ दिस इज एन एरर। अच्छा, ये प्रॉमिस जो है ना वो थोड़ा सा ये समझ लें कि एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो आई नो इसमें रिपीटिशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो हम रिपीट करके अभी इसको देखेंगे। अभी सिर्फ इफ एल्स मुझे बनाने दे, फिर रिपीट करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपना इफ बना लिया। अब यहाँ पर लिखते हैं हम एल्स। एल्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर एल्स के अंदर एक कंडीशन दे देता हूँ, सेट टाइम आउट लगा देते हैं पहले। अच्छा, सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पे मैंने टाइम नहीं दिया, टाइम भी दे देते हैं 2 सेकंड का। और एल्स के अंदर आकर मैं बनाता हूँ सेट टाइम आउट, और सेट इसके टाइम अंदर आउट में आकर अगर हम सिर्फ 2 लिखेंगे तो फिर वो क्या कंसिडर करेगा? सिर्फ 2 लिखेंगे तो फिर वो जीरो जी। पॉइंट जीरो जीरो टू होगा। 0.00, हाँ, 2 होगा, इस तरह का होगा।
टू लिखते नहीं है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मिली सेकेंड में वैल्यू वैल्यू जाती है। अगर हम खाली टू लिखेंगे या वन लिखेंगे तो वो जो है 0.001 करके होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली सेट टाइम आउट लगाया और उसके अंदर भी हम टाइम दे देते हैं इसको 2 सेकंड का। अब यहाँ पर एक दफा रिपीट करते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बनाया एक प्रॉमिस, कॉन्स्ट मेक प्रॉमिस के नाम से। प्रॉमिस नहीं बनाया हमने, एक बनाया फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन बनाया, प्रॉमिस तो यहाँ से बन रहा है। हमने एक बनाया फंक्शन मेक प्रॉमिस के नाम से, जो हमारा एरो फंक्शन था। और एरो फंक्शन के बाद हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया उसके अंदर, अभी तक सिर्फ ये समझे कि हमने एक एरो फंक्शन बना लिया है जो हमारा मेक प्रॉमिस के नाम से यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमें इसके अंदर से कुछ रिटर्न करवाना था। अगर हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाएं तो यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, हम लोग रिटर्न जब लगवाते हैं जब हमें कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाना हो, हमें अपनी वैल्यू को बाहर भेजना हो। तो हमने यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड लगाया। रिटर्न कीवर्ड लगाने के बाद हमने अपना प्रॉमिस बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले समझें कि प्रॉमिस का जो बेसिक सिंटेक्स है वो क्या होता है। आप लोग लगाते हैं न्यू का कीवर्ड। न्यू का कीवर्ड लगाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लिखते हैं प्रॉमिस का कीवर्ड। अब जैसे ही आपने प्रॉमिस का कीवर्ड लिखा, यहाँ पर जो है टाइपस्क्रिप्ट को पता चल गया कि आपने यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आप यहाँ पर एक प्रॉमिस बनाने जा रहे हैं। अच्छा, प्रॉमिस एक खुद फंक्शन है। आपको पता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से टाइपस्क्रिप्ट की तरफ से आए हुए होते हैं। तो प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस एक बिल्ट इन फंक्शन है जो टाइपस्क्रिप्ट की तरफ से आया हुआ है। अच्छा, अब हमारा जो है हमारा एक फंक्शन बन गया। अब जैसे ही फंक्शन बनता है तो आप लोगों को पता है हम उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। हमने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाए और राउंड ब्रैकेट्स लगाने के बाद इसके अंदर हमारा पहला पैरामीटर जाता है एरो फंक्शन का। ठीक है, एक ही पैरामीटर जाता है जो क्या होता है, एरो फंक्शन। हमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लिया। अभी ये जो दो पैरामीटर रिजॉल्व रिजेक्ट दिया उसको इग्नोर करें और सिर्फ ये जो ब्लू वाले करली स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको देखें, और ये करली ब्रैकेट। हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पर एरो फंक्शन बना लिया किसके अंदर, प्रॉमिस के अंदर। प्रॉमिस का ये पहला पैरामीटर हो गया। अच्छा, अब उस एरो फंक्शन के अंदर हमने दो पैरामीटर पास करवाए हैं। उस एरो फंक्शन जो हमने बनाया था उसके अंदर दो पैरामीटर पास करवाए, एक रिजॉल्व और एक, अच्छा रिजॉल्व की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्टेड। आई थिंक अभी भी सही नहीं है, रिजॉल्व रिजॉल्व, हाँ वो पहले आएगा। ये तो मैंने कुछ रीज लव ओ लिख दिया एल मैंने। वी ई हाँ आएगा। हाँ सही। हाँ हाँ मैं समझ गया था, एक सेकंड। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या किया, एरो फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास करवाएं, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर दो पैरामीटर पास करवाएं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं बट मैंने इसलिए रिजॉल्व और रिजेक्ट रखा है ताकि समझने में आसानी हो, और ज्यादातर हम यही रखते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट रखते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद हम अंदर आ गए और हमने एक सिनेरियो अपने माइंड में बनाया इस प्रॉमिस को समझने के लिए कि अगर एरर हमारा आएगा तो क्या होगा, हमारा इफ चल जाएगा, अगर एरर नहीं आया तो हमारा एल्स चल जाएगा। तो उस सिनेरियो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, लेट इज एरर इज इक्वल टू फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि एरर हमारा अभी तक नहीं आया है। सही है, एरर ये कहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारी वेबसाइट चल रही है और हमने वेबसाइट पे अपना एक साइन अप का बटन लगाया हुआ है। ठीक है, हमने साइन अप का बटन लगाया हुआ है। अब जैसे ही यूजर साइन अप के बटन पे क्लिक करता है तो अगर तो वो ऑटोमेटिकली चल जाता है, आगे प्रोसेस कर जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हमारा रिजॉल्व चल जाए, एल्स चल जाए। लेकिन अगर उस टाइम पर उसका कोई एरर आ जाता है, उसने बटन प्रेस किया, उसका इंटरनेट इश्यू हो गया और उसका जो है वो, या वेबसाइट काफी लोड हो गया वेबसाइट के ऊपर और वो किसी वजह से ऐप लेकर नहीं आ पाया आगे साइन अप का पेज, तो क्या हो, हमारा रिजेक्ट चल जाए। रिजेक्ट कहाँ पर है, रिजेक्ट इफ के अंदर है, तो हमारा इफ चल जाए। हमने एक सिनेरियो बना लिया इस तरह का। ठीक है, अब इस सिनेरियो को एल्स बनाने के लिए चलेगा क्या इसमें? फॉल्स जब होगा तो हमारा इफ चलेगा। ठीक है, क्योंकि इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स दी है हुई है ना। ना? हाँ, तो फॉल्स है तो हमारा क्या चलेगा, इफ चलेगा। नहीं सॉरी, फॉल्स है तो हमारा जो है एल्स चलेगा। हमारा ठीक है एल्स सही। चलेगा ना, हाँ हाँ यही सही कह कह रहे रही है, हैं। सही कह रही है जी जी। अगर रिजॉल्व। हमारा ट्रू होता तो हमारा जो है क्या होता कि हमारा इफ चलता, लेकिन अगर हमारा फॉल्स है तो एल्स चलेगा। जब ट्रू होता है तो इफ चलता, जब फॉल्स होता है तो एल्स चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सिनेरियो बनाया कि अगर तो हमारा एरर आ जाए तो क्या हो कि हमारा इफ चल जाए, अगर एरर नहीं आए तो एल्स चल जाए और सारा काम इजीली हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर, अब जाहिर है हमारे पास अभी कोई प्रॉपर वेबसाइट तो है नहीं, हमें खुद बनाना था। यहाँ पर स्टैटिकली हमें बताना था कि एरर है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, लेट इज एरर इज इक्वल टू फॉल्स। अभी हमने खुद बताया हुआ यहाँ पर कि एरर नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई इफ की। ठीक है, इफ के अंदर हमने अपने वेरिएबल को दे दिया और इफ का सिंटेक्स आप लोगों को पता है कि ब्लॉक स्कोप हमारा जो होता है वो किया है। अच्छा, उसके अंदर सिंपल हमने क्या किया है, अपने सेट टाइम आउट का एक जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसका यूज किया है।
ठीक है, हमने कहा सेट टाइम आउट के अंदर कि भाई अगर तो ये रिजेक्ट हो जाए तो क्या हो, दिस इज एन एरर आ जाए। अच्छा, अगर सेट टाइम आउट हटा भी देंगे तो भी जो है ये चल जाएगा, और जो है वो उसी टाइम हमारा रिजल्ट बता देगा। बट हमें सेट टाइम आउट इसलिए लगाना है क्योंकि हमें अपना एसिंक्रोनस कोड बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है सेट टाइम आउट लगाया। सेट टाइम आउट के अंदर हमने अपना रिजेक्ट का जो पैरामीटर था उसको कॉल कराकर हमने कहा देयर इज एन एरर। ठीक है, देयर इज एन एरर का क्या मतलब कि हमने इसके अंदर कुछ भी पास करा सकते थे, मैंने बस सिंपली यहाँ पर लिख दिया देयर इज एन एरर। स्ट्रिंग के अंदर आप लोगों को पता है स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर अपने सेट टाइम आउट को एक टाइम दे दिया जो हम पिछली 3-4 क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एल्स लगाया। एल्स के अंदर मैंने एक सेट टाइम आउट को मैंने यहाँ पर जो है बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हुए मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया है। और आप लोगों को पता है सेट टाइम आउट एक एरो फंक्शन कंज्यूम करता है, और एरो फंक्शन के अंदर हमने रिजॉल्व का जो हमारा पैरामीटर है प्रॉमिस का, उसको यहाँ पर मैंने कॉल करा लिया कि अगर फॉल्स हो जाए तो एल्स चलना चाहिए, तो एल्स के अंदर क्या हो, रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब एरर नहीं आए तो एल्स चले, तो हमने जो है यहाँ पर ये कर दिया। अच्छा, यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन पूछें। आपने कहा कि ये रिजॉल्व और रिजेक्ट आपने पैरामीटर दिए हैं, तो ये इसके हम्म। सिंटैक्स का पार्ट नहीं है। हम मतलब हाँ, ये भी सिंटेक्स का नहीं है, और यहाँ पर जो आपने रिजेक्ट और रिजॉल्व लिखा है एल्स में और उसमें सेट टाइम आउट के बाद, तो ये हमने ये पैरामीटर ही लिखे हैं। इसके बजाय हम कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे रेस भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे रेज भी लिख सकते हैं। रेस मतलब कि हमारा जो है रिजॉल्व कब होगा, ये देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है कि भाई आप जो है तो मुझे फिर हम कोई भी दो ये जो नाम लिख दो। कंडीशंस लगाएंगे रिजेक्ट और रिजॉल्व की, तो हम फिर ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर हम क्या चीज माइंड में रखें पहले वाले कि जो भी हमें आप कब कौन पैरामीटर सी चीज देंगे, रिजॉल्व पहला वाला करनी है और रिजेक्ट। पहला वाला जो भी आप देंगे वो रिजॉल्व होगा, सेकंड वाला जो भी देंगे वो रिजेक्ट होगा। ये टाइपशिफ्ट को खुद पता है कि पहला वाला जो भी पैरामीटर देंगे, अगर मैं यहाँ पे नबील भी लिख दूं तो उसको पता है भाई ये रिजॉल्व का पैरामीटर है, कि जब भी हम लोग को जो जहां पर चाह रहे हैं कि रिजॉल्व हो, तो वहां पर हम पहले ठीक है, वाले समझ पैरामीटर को गई कॉल मैं। करेंगे। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि बटन प्रेस होने के बाद वो रिजॉल्व हो, तो हम यहाँ पर पहले पैरामीटर को कॉल करेंगे जो भी पहले पैरामीटर का नाम होगा। ठीक है, हम यहाँ पे रिजॉल्व रिजेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, मतलब पैरामीटर में कोई नाम का वो नहीं है कि आप यहाँ पे रिजॉल्व रिजेक्ट ही रखें, जो आप फर्स्ट यहाँ वन पे है वो कुछ भी रख हमेशा सकते हैं। रिजॉल्व ही होगा और सेकंड वाला हाँ, रिजेक्ट होगा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन और किसी को क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करके अपने डाउट को क्लियर करें, यहीं पर कर लेंगे तो बहुत आसानी है फिर जब आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो समझ में तो आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो यस नो करके बताएं। प्रिंट करवाएं से। अब प्रिंट करवाने का एक अलग तरीका है, उसको टेंशन नहीं लें, वो देखते हैं अभी। प्रिंट कैसे होगा वो एक अलग उसका कॉन्सेप्ट है। यस नो करें ताकि फिर आगे चलें, जल्दी हरिए, टाइम काफी है, कम है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ टी एस कॉन्फ़िग की फाइल बना लें, ताकि जो है उसके अंदर हम चेंजेस कर लें और हमारा प्रॉमिस जो है फिर वो इजीली चल जाए। ठीक है, यस यस कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में आया। अब ये तो जब प्रैक्टिस शेयर करेंगे तो ही पता चलेगा कि जो यस हो रहा है यहाँ पर वो सच में यस हो रहा है या। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारा जो बाय डिफॉल्ट टारगेट होता है वो ई एस 2016 होता है, बट हमारा जो प्रॉमिस आया वो इसके बाद आया, तो हम यहाँ पर कर देंगे ई एस 2022, या हम ई एस नेक्स्ट भी कर सकते हैं, बस 22 हमारा हमारा बेस्ट है कि 22 हम यहाँ पर कर दें। ठीक है, और मॉड्यूल को भी हम चेंज कर देते हैं, मॉड्यूल रहने दें, मॉड्यूल का मसला नहीं है, अगर वो एरर देगा तो फिर हम देख लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। बट अभी हम टी एस कॉन्फिग की फाइल को बंद कर देते हैं। क्या क्या करना है, सिर्फ आपने टी एस कॉन्फिग की फाइल बना के अपनी जो टारगेटेड लाइब्रेरी है, टारगेट जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, किसमें, ई एस 2022 में। सही है, बस ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं सिंपल प्रॉमिस के अंदर और अब इसको कॉल करवाते हैं। कॉल कराने के भी ना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तरीका है इसका। मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता है फंक्शन को कॉल कराने के लिए हम सिंपल फंक्शन का नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा और ये मुझसे कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, कह रहा है भाई मैं कोई कॉल बैक नहीं हूँ कि मुझे कोई पैरामीटर चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, आप सिंपली जो है मेरा नाम लेकर मुझे कॉल करा दो। बट एक इंटरेस्टेड चीज बताता हूँ, मैं भी इसको कॉल कराऊंगा तो आप देखोगे कि क्या आउटपुट आता है। या तो एक बहुत बड़ा एरर आएगा, या तो फिर क्या होगा, अच्छा मेन डॉट टी एस या नहीं तो है फिर क्या होगा, अच्छा कंसोल ही लिखेंगे इसमें। है। जी। अब वही तो, अब देखें ना, देखें अभी कंसोल अब को वही तो छोड़ दें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी एस सिंपल, अभी रिजल्ट आने दें उसके बाद क्वेश्चन किएगा। टी एस सिंपल डॉट टी एस सी सिंपल डॉट प्रॉमिस, अपनी फाइल का नाम, डॉट फाइल का नाम, एंड नोड, और सिंपल
promise डॉट जेएस। सिंपल व्यू। देख लिया मैंने। सिंपल। आगे के वर्ड कहाँ गए? promise डॉट जेएस। ठीक है, अब जब ये चलेगा तो अब देखिए क्या होता है। चलने देते हैं इसको, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी फिर चलेगा। ठीक है, ओके। लाइब्रेरी कहाँ? ओके, देखें यहाँ पर हमें क्या एरर दे रहा है। प्रॉमिस क्या, अच्छा ये देखें खुद बता रहा है कि या तो आप ईएस 2015 कर दो या लेटर कर दो। ठीक है, मुझे यही चीज़ बतानी थी। अब देखें जब मैंने यहाँ पर टीएससी, हमने टीएस कॉन्फ़िग में कुछ और चेंजेस नहीं करनी, वो बिल्कुल सही है, वो हमने सही किया है। बट यहाँ पर एक चीज़ थी, आप लोगों को याद होगा जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाते तो क्या कमांड चलाते थे? टीएससी, उसके बाद डायरेक्ट एंड लगाकर नोट का साइन चलाते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जब हम टीएससी फाइल का नाम लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो सिर्फ फाइल को पढ़ता है, वो यहाँ पर जितनी भी फाइल्स बनी हुई उनको नहीं पढ़ता। तो यहाँ पर हमारा एरर इसलिए आया क्योंकि हमने टीएससी और आगे अपनी फाइल का नाम लिख दिया था, तो उसको पता ही नहीं चला कि भाई यहाँ पे टीएस कॉन्फ़िग की भी फाइल बनी हुई है। तो जब भी आप टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाए तो फिर आप सिर्फ क्या कमांड चलाएंगे? खाली टीएससी चलाएंगे, आप फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो जब अब मैं टीएससी करके चलाऊंगा, टीएससी एंड नोट सिंपल प्रॉमिस डॉट जेएस, तो अब वो सारी फाइल्स पढ़ेगा। अब वो सारी फाइल्स पढ़ेगा। देखिए उसने जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना ली और यहाँ पर देखिए कुछ भी हमारा प्रिंट आकर नहीं हुआ। अब एक जो पता नहीं, मेरे ख्याल से मिस मारी ने क्वेश्चन किया था कि हम यहाँ पर उसको कंसोल नहीं कराएंगे क्या? नहीं, तो मैंने जो नहीं किया हमारा था। प्रॉमिस होता है, अच्छा मिस सुबह तुबा ने ने किया किया था आई था। थिंक सो, फिर हाँ, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा प्रॉमिस होता है, अगर हम उसको किसी उसमें रख भी देते हैं, करके देखिएगा आप लोग अपने पास, अगर हम उसको किसी वेरिएबल में रख भी देते हैं तो वो हमारा प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। जो हमारा रिजॉल्व और रिजेक्ट है, उसको हैंडल करने के लिए कुछ चाहिए कि जब रिजॉल्व हो तो उसको हैंडल करने के लिए कोई चीज़ हमारे पास हो कि भाई जब रिजॉल्व होगा तो उसके बाद क्या चलना चाहिए, और जब हमारे पास एरर आए या मतलब रिजेक्ट हो तो उसके बाद क्या चलना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे रटने वाली है, वो ये कि जब भी आप लोगों को रिजॉल्व करवाना है तो आप क्या करेंगे? डॉट देन लगाएंगे, अपने फंक्शन के आगे लिखेंगे डॉट देन। और डॉट देन हमारा क्या है? डॉट देन हमारा एक खुद फंक्शन है। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट लाइन में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये कहेगा कि भाई सही है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जब भी रिजॉल्व को हैंडल करना है, मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई ये जो रिजॉल्व है ये हैंडल हो, ये वाला जो रिजॉल्व है ये हैंडल हो, जो पहला पैरामीटर है इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं? डॉट देन का यूज करते हैं। और रिजेक्ट को हैंडल करने के लिए, मतलब हमारे एरर को हैंडल करने के लिए हम डॉट कैच का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं इसके नीचे और यहाँ पर डॉट देन लिखता हूँ। डॉट देन हमारा क्या है? डॉट देन हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोगों को पता है कि फंक्शन की बात होती है तो हम आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ये हम हमसे एक एरो फंक्शन जो है यहाँ पर मांगता है, कहता है कि भाई मुझे एक एरो फंक्शन जो है यहाँ पर दो। तो मैंने यहाँ पर डॉट देन लगाया। डॉट देन लगाने के बाद अब इसके अंदर मुझे कोई भी एक पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स। और इसके अंदर आकर सिंपल मैंने कंसोल करा लिया रिस्पॉन्स को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंसोल होगा तो चलेगा ना। आप लोगों को पता है कंसोल क्या होता है? कंसोल हमारा प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया रिस्पॉन्स को अपने प्रिंट, रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दिया। मतलब रिस्पॉन्स यहाँ पर जब भी प्रिंट होगा तो क्या होगा? डॉट देन किसको प्रिंट करवाता है? डॉट देन किसको हैंडल करता है? डॉट देन हैंडल करता है हमारे फर्स्ट पैरामीटर को। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? रिजॉल्व का पैरामीटर होता है फर्स्ट हमारा। तो मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट पैरामीटर को हैंडल करवा लिया कि मतलब जब भी अब हमारा फर्स्ट पैरामीटर चलेगा तो वो डॉट देन उसको पकड़ लेगा और कहेगा ठीक है मैं उसको चलाता हूँ। अच्छा, अब हमने जो है यहाँ पर अपने रिजॉल्व को करवा लिया हैंडल। अब हमें पता है कि भाई हमारा जो है वो रिजॉल्व यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा कर देखते हैं पहले। आपने रिस्पॉन्स जो लिखा है ये दोबारा बताइए। क्या लिखा है? रिस्पॉन्स जो लिखा है, नीचे आपने रिस्पॉन्स। इस कोड को कह रही है समझाने, दोबारा इसको रिपीट करते हैं, अभी टेंशन नहीं लें, पहले कोड चलने दें। मैंने यहाँ पर दोबारा कोड को चलाया। कोड को चलाने के बाद आप देखिए कि हमारे पास जो है क्या आता है। अच्छा, आप देखिएगा मैं टीएससी लिख रहा हूँ खाली, मैं फाइल का नाम नहीं लिख रहा। तो आप लोग भी देखिएगा कि जब भी आप कोड चलाएं तो टीएससी लिखें, आगे फाइल का नाम नहीं लिखें। आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारा ऊपर रिजॉल्व हो रहा था, फर्स्ट पैरामीटर चल रहा था, तो उसने क्या किया? दिस सक्सेस को कैच करके यूज कर लिया। बट मैं अपने इसको ना एरर लेकर आता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ट्रू के अंदर क्या है? ट्रू हमारा जब भी ट्रू होता है तो इफ चलता है, इफ के अंदर रिजेक्ट है। तो रिजेक्ट को हैंडल करने के लिए अभी तक हमने कुछ लगाया नहीं है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर करता हूँ ट्रू। और अब आकर इस कोड को चलाते हैं। ठीक है, अब आकर इस कोड को चलाएंगे हम लोग, तो अब देखिएगा कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आता है। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा एरर आ गया, अनहैंडल्ड एरर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनहैंडल्ड एरर। मतलब एरर को हमने हैंडल नहीं किया हुआ, एरर तो आ रहा है बट हमने उसको हैंडल नहीं किया हुआ। तो
तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरर को हैंडल करते हैं, मतलब एरर को कहीं ना कहीं पकड़वाना है हम लोगों को भाई, कि जब एरर आए तो उसके अंदर क्या प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट कैच। ठीक है, हमारे पास जो है, जब हमें रिजेक्ट को पकड़वाना था, मतलब जिसके अंदर चलता है, तो हम यहाँ पर डॉट कैच लगाते हैं। मैंने यहाँ पर डॉट कैच भी हमारा क्या है, डॉट कैच भी हमारा एक फंक्शन है। तो इसको मैंने क्या किया, आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। राउंड ब्रैकेट्स इसके अंदर भी क्या होगा कि ये हमारा एक एरो फंक्शन यहाँ पर कॉल करेगा, और इसके अंदर आकर मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरामीटर, इसको दे देता हूँ एरर। पैरामीटर कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ERR लिख दिया। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस एरर को जो है प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस पूरे कोड में देखें कहीं पर भी कंसोल डॉट लॉग नहीं था, तो हम लोग को प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग तो चाहिए होता है। तो जो हमारा कंसोल डॉट लगता है वो प्रॉमिस के अंदर कैसे लगता है, जब हमें पहले पैरामीटर को हैंडल करना होता है तो हम डॉट देन का यूज करते हैं। डॉट देन के अंदर क्या होता है, डॉट देन हमारा एक जो है एरो फंक्शन हमसे मांगता है, कहता है कि भाई मुझे पैरामीटर के अंदर एरो फंक्शन चाहिए, और उस एरो फंक्शन के अंदर हम कुछ भी पैरामीटर देते हैं किसी भी नाम से जो हमें प्रिंट कराना है। जब भी हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या चलेगा, डॉट देन चलेगा। और डॉट देन किसको हैंडल करता है, डॉट देन हमारे फर्स्ट पैरामीटर को हैंडल करता है, रिजॉल्व को हैंडल करता है। तो इसका मतलब कि जब डॉट देन चलेगा तो हमारा रिजॉल्व चलेगा। ठीक है, अब रिजॉल्व चलेगा तो जो भी रिजॉल्व के अंदर हमारा लिखा हुआ आ रहा था, दिस इज सक्सेस हमने लिखा था, तो हमारे पास जो है, जब हमने टर्मिनल में इसको प्रिंट कराया था तो दिस इज सक्सेस लिखा हुआ आ गया था। ये देखें, दिस इज सक्सेस लिखा हुआ यहाँ पर आ गया था। अच्छा, उसके बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसको एरर में जो है तब्दील कर दिया। हमने कहा कि भाई अब हमारा किसी वजह से एरर आ रहा है वहां पर, तो अब क्या हो, अब रिजेक्ट को हम लोगों को किसी तरह हैंडल करना है, कि अब जब रिजेक्ट हो सेकंड पैरामीटर हो तो उसको कैसे हम लोगों को हैंडल करना है। सेकंड पैरामीटर को हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है डॉट कैच। ठीक है, डॉट कैच हमारे पास सेकंड पैरामीटर को कैच करने के लिए होता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये हमारा एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम लोग एक एरो फंक्शन पास कराते हैं। ये कहता है कि भाई मुझे पैरामीटर के अंदर एक एरो फंक्शन चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगाया। एरो फंक्शन लगाने के बाद इसको भी एक पैरामीटर चाहिए होता है, आप कोई भी पैरामीटर इसको दे सकते हैं किसी भी नाम से। तो मैंने यहाँ पर ERR मतलब एरर के नाम से इसको एक यहाँ पर पैरामीटर दिया और उसको कंसोल कराया। अब जब ये कंसोल चलेगा तो इसका क्या मतलब है कि ये इस पैरामीटर को कंसोल कराएगा। और ये पैरामीटर किसका है, ये डॉट कैच का पैरामीटर है। डॉट कैच किसको हैंडल करता है, डॉट कैच हमारे जो सेकंड पैरामीटर है रिजेक्ट का, उसको हैंडल करता है। तो मतलब अब जब रिजेक्ट होगा तो वो कौन हैंडल करेगा, वो कैच हैंडल करेगा। और जो भी फिर हमारे रिजेक्ट के अंदर होता है, दिस इज एरर है हमारे यहाँ पर, तो अब जो है यहाँ पर वो हैंडल हो जाएगा। अब जब मैं कोड चलाऊंगा तो वो हमारा हैंडल हो जाएगा। न्यू टर्मिनल बना लूं क्या, क्या हो गया। हमें डॉट कैच और डॉट देन दोनों लिखने होंगे। जी, आपको डॉट देन हमारा क्या करता है, फर्स्ट पैरामीटर को जो है वो करता है। अगर आप सिर्फ डॉट देन लिखेंगे, तो मैंने जैसे सबसे पहले सिर्फ डॉट देन लिखा था, तो उसने फर्स्ट पैरामीटर को तो जो है सिंपली उसने वो उसको हैंडल कर लिया। बट सेकंड वाले जो है, सेकंड वाले को जब मैंने हैंडल करवाना था तो उसने उसको हैंडल नहीं किया, क्योंकि हमारे पास डॉट कैच नहीं लगा हुआ था। तो जब भी हमें सेकंड वाले को हैंडल करना होता है तो हम डॉट कैच का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपली और अपने कोड को दोबारा चलाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो रिजेक्ट वाला है अगर वो चल हमें जाएगा। रिजेक्ट को हैंडल करना है तो सिर्फ डॉट कैच भी लिख सकते हैं। डॉट कैच लिखेंगे तो कंसोल नहीं होगा ना, कुछ भी कंसोल कराना है ना हमने, पूरे कोड में देखिए कंसोल तो कहीं लगा हुआ ही नहीं है। तो जब कंसोल हमने लगाया तो कंसोल नहीं, का मैं क्या कह रही मतलब। हूँ अगर हम्म। अगर सिर्फ रिजेक्ट करवाना है। नहीं नहीं, ये पूरा लिखूंगी सिंटेक्स। तो सिर्फ हम्म। हम अगर हमें रिजेक्ट को करवाना है तो हम ये डॉट कैच वाला पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ, अगर डॉट देन हटा दें तो वो रिजेक्ट का सेकंड पैरामीटर तो काम करेगा, बट फर्स्ट पैरामीटर काम नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट जब नहीं आप काम कॉल कर, करेगा हाँ, जी। क्योंकि फर्स्ट को यही पूछ रही हैंडल हूँ। करने के लिए डॉट देन का यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सिंपल प्रॉमिस। अच्छा, अब हम जो है अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक न्यू एग्जाम्पल बना के इसको और डिटेल में समझें। तो कल वाली क्लास में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी एक छोटी सी एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, और छोटी सी एग्जाम्पल से जो है हम इसको समझते हैं सिंपल प्रॉमिस को, और फिर देखते हैं। सिंपल तो नहीं है ये प्रॉमिस, कॉल बैक से बहुत सिंपल है। कॉल बैक से जो है लाख गुना आसान है। कॉल बैक है, ये आप कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको बहुत खौर कर देगा, ये आपका दिमाग खराब हो जाएगा एक तरह से इसको करते करते। पहले सिंपल, कल होगी क्लास, अच्छा सॉरी कल तो क्लास ही नहीं है सच। अच्छा, कल तो क्लास ही नहीं है, तो फिर क्या करें, एक और सेशन कर लें क्या, ऑलरेडी वैसे लेट हो नहीं चुका है काफ़ी। नहीं, आज नो नो सेशन नो, ऑन नहीं करें क्योंकि बहुत लेट हो चुका है वैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई नो काफ़ी लेट हो गया है।
ओके, तो फिर एक काम करते हैं कि फिर इसको आप लोग होमवर्क ले लें या तो, लेकिन होमवर्क में असल में एक टॉपिक ऐसा है कि लेकिन होमवर्क में ना होमवर्क समझ में नहीं आएगा, कि अगर आपको मैं होमवर्क देता हूँ तो आप समझ में नहीं बीच में आएगा। कोई एक डे में रख लीजिएगा क्लास। हम्म, जी बीच में रख दें कोई दिन में। चले मैं देखता हूँ, ऐसे वीक डेज में चले मैं मैं बिल्कुल भी देखता हूँ, फ्री ऐसे नहीं होता। वीकडेज में मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। हम ये करते हैं कि नेक्स्ट वीक पर दो दो हम सेशन ये करके कर करते हैं कि लेंगे, नेक्स्ट वीक पर 2 सेशन करके करते क्योंकि चीज़ों को जो है हम लोगों हैं, को क्योंकि चीजों को जो काफ़ी ज़्यादा कवर करना और जल्दी जल्दी लेकर चलना है। तो अब जहाँ पहले 40 मिनट की क्लास होती थी, अब ये समझ लें कि आप लोगों की जो क्लास का टाइम है वो 1 घंटे 20 मिनट का हो गया है, क्योंकि अब हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, जैसे मैंने बताया कि अब हम एआई की तरफ भी जाएंगे आगे, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, अच्छा आप लोगों का होमवर्क ये है। ओके, नेक्स्ट वीक आप लोगों का होमवर्क ये है, होमवर्क आप लोगों का है कि आप लोगों को अब सारा एसिंक्रोनस शुरू से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप लोगों को कोई न्यू एग्जांपल बनानी, मैंने यहाँ पर इस एरर के नाम से बनाई थी, आप कुछ भी बना लें। कल वेदर पे हमने बिरयानी बनाई थी, अब बिरयानी बना लें। कौन बिरयानी इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स रख लें, इफ एल्स लगाएं। इफ एल्स के अंदर जो है अगर तो हमारा बिरयानी बन गई तो हमारा रिजॉल्व चल जाएगा, अगर बिरयानी नहीं बनी तो हमारा रिजेक्ट चले। तो ये चीज़ें करके आप लोग जो है वो इसको करके देखिएगा, ठीक है। हेल की प्रैक्टिस तो नहीं करना, हेल की प्रैक्टिस भी करनी है। एक ना एक दफा तो लाजमी करें, ताकि थोड़ा सा ना आप लोगों को कोड का पता चल जाए कि हाँ भाई करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मार्केट में कोई भी लेवल के कंपनीज आपको मिल सकती हैं, किसी भी तरह का काम मिल सकता है, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। कॉल बैक हेल की वीडियो मैं अभी रात में सारी वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, आज वाली क्लास की भी और कल दोनों सेशंस की भी। उससे हेल्प लेकर आप लोग जो है इसको देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। लास्ट में हेल्थ की भी प्रैक्टिस करनी है सारे शुरू से, सब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करें, सेट टाइम आउट की प्रैक्टिस करें। सेट टाइम आउट की प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा कुछ न्यू न्यू एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने तो आप लोगों को जिस एग्जाम्पल मैंने समझाया है वो एग्जाम्पल यूज नहीं किएगा, न्यू एग्जाम्पल यूज करें। सबसे पहले सेट टाइम आउट, उसके बाद कॉल बैक, नॉर्मल कॉल बैक, फिर कॉल बैक हेल्थ, फिर सिंपल प्रॉमिस, और उसके बाद फिर अभी तो एडवांस प्रॉमिस में गए नहीं है हम लोग, तो अभी सिंपल प्रॉमिस की ही आप लोग जो है, अच्छा ये सिंपल प्रॉमिस है, अभी तक एडवांस प्रॉमिस में नहीं गए हम लोग। ये वाला ठीक है, सिंपल सामने कोड लिखा हुआ और ये पढ़ने में भी काफी इजी है, हमें पता है कि भाई इफ एल्स लगा। अभी तो मैंने सेट टाइम आउट वगैरह लगाया है इसमें आप लोगों को बताने के लिए, अगर सेट टाइम आउट वगैरह में नहीं भी अमाउंट वगैरह लगाऊंगा में नहीं भी एक लगाऊंगा बात तो भी ये बताइएगा, चलेगा। इफ तो के भी ये साथ चलेगा। रिजेक्ट ही लगेगा और एल्स के साथ रिजॉल्व भी लगेगा? नहीं नहीं, आप ऊपर नीचे नहीं कर नहीं, आप सकते हैं। ऊपर नीचे अगर कर आप चाह सकते रहे हैं। हैं कि जब अगर आप चाह ट्रू रहे हो हैं कि जब ट्रू तो जो हो है वो चले, तो जो है वो चले, कर सकते हैं। मैंने तो अभी कर शुरू में सकते हैं। मैंने फॉल्स तो किया अभी था तो शुरू मैंने में इसलिए कॉल रिजेक्ट किया था लगाया तो था। मैंने इसलिए रिजल्ट लगाया। ठीक है, तो वो अगर आप ऊपर रिजॉल्व लगाना चाह रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। मैंने शुरू में फॉल्स किया था ना, तो इस वजह से मैंने एल्स के अंदर रिजॉल्व रख दिया। अगर आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं कोई इशू नहीं, ऊपर भी आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चार चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। कौन सी चार चीज़ें, सेट टाइम आउट, कॉल बैक हेल्थ, सिंपल प्रॉमिस। और इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग लाजमी ग्रुप में भेजें और साथ लिंक्डइन पे अपलोड करें। लिंक्डइन पे अपलोड करके छोड़ना नहीं है, मैंने पहले बताया कि वहाँ पे कम्युनिटी बनाया आप लोग ना। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से कि मैं खुद भी वहाँ पर अब एक्टिव हो गया हूँ। क्यों एक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि मेरा जो पहला अकाउंट था आप लोगों को पता है वो जा चुका है। उस टाइम उसमें ऑलमोस्ट 1000 फॉलोअर्स थे। अब मुझे इनिशियल बेस से दोबारा स्टार्ट करना है, तो अभी 2 महीने के अंदर, 2 महीने हुए हैं मुझे अकाउंट, 2 से 3 महीने हुए हैं अकाउंट बनाए हुए। तो अब मुझे उसको भी ग्रो करना है, तो मैं खुद वहाँ पर एक्टिव हूँ, तो आप लोग भी एक्टिव हों और जो है वहाँ पर अपनी कम्युनिटी बनाएं। ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट का चैलेंज चल रहा है, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट का अगर आप चैलेंज लेते हैं ना, 30 डेज का चैलेंज चल रहा है वहाँ पर, तो अगर आप उसी को लेकर चलते हैं टाइपस्क्रिप्ट आपकी पूरी रिवाइज हो जाएगी एक तरह से। तो लिंक्डइन पर एक्टिव हो जाएं, वहाँ से आप चैलेंज को भी देखें, मतलब उसमें भी पार्टिसिपेट करें और खुद भी पोस्ट करें, खुद भी अपनी कम्युनिटी बनाएं, बढ़ाएं। इजीली फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। अभी रिसेंटली मिस मारिया ने मेरे साथ शेयर किया था, मिस मारिया की कम्युनिटी कितने हो गई है, मिस मारिया आप खुद बताएंगी कितनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है आपकी? 1200 प्लस हो गए। ऑलमोस्ट 1300 होने वाला है, मतलब 1000 प्लस हो चुके हैं। तो ये है कि अब पोस्ट करेंगे तो आप लोगों के जो है फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, एक्टिव रहने से बढ़ते हैं, कमेंट्स करने पे बढ़ते हैं। और आगे अभी थोड़ा कुछ दिनों बाद आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें भी हम लोग जो है शेयर करेंगे। काफ़ी सादा चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। अभी सरकाशन जैसा मैंने बताया था, अभी तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो आप लोगों की बेहतरी के लिए हम कर सकते हैं। दिन रात ये सोच रहे होते हैं कि आप लोगों को कैसे हम आगे लेकर आएं और क्या करें, तो आप लोग भी फिर आउटपुट दें उसका। आप लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, मेहनत करें, ताकि हमारा जो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा है वो उसका फल हमें नज़र आए और आउटपुट हमें मिले कि भाई हाँ हमारा फ़ायदा हो रहा है मेहनत करने का आप लोगों के ऊपर। तो सबने मेहनत करनी है। आप लोगों का जो टास्क है
वो यही टास्क है कि आप लोग जो है सबकी प्रैक्टिस करें, ग्रुप में शेयर करें और साथ साथ लिंक्डइन के ऊपर भी एक्टिव हो जाएं। ठीक है, तो आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।